We share this planet with millions of other living beings, starting with microorganisms and bacteria, lichens to banyan tree, elephant and blue whale. And this entire habitat that we live in has immense, means very huge biodiversity. फिर इसके बाद वाला पॉइंट को मार्क करो, इम्पोर्टेंट है. वी ह्यूमन along with all living organism form a complex web. कॉम्प्लेक्स वेब मतलब फूड चेन होता है ना. यस, फूड चेन ये एक सीक्वेंस में होता है. फूड वेब मतलब ये इसको खाता है, वो उसको खाता है, ये उसको खाता है, ये उसको खाता है. फूड चेन मतलब तेरे को एक ट्री दिया रहेगा, फिर कोई सनलाइट ट्री खाने वाला, हाँ, हर्बीवोरस दिया रहेगा, फिर कार्निवोरस दिया रहेगा, फिर ओमनिवोरस दिया रहेगा, और उसके बाद सैप्रोफाइट्स एंड डेड को डिकम्पोजर्स. किसी को भी नहीं, मतलब वो ये इसको खा सकते हैं. मतलब अभी 20 लिविंग ऑर्गेनिजम्स लिए, फिर एक दूसरे को कोई ना कोई खा सकते हैं ना. वही तो मैंने बोला, ये इसको खाता है, वो उसको खाता है, वो इसको खाता है. इकोलॉजी ये वर्ड मैं अभी समझा तो बार बार नहीं समझाऊंगा. लॉजी मतलब स्टडी, LOGY मतलब लॉजी मतलब स्टडी. अब स्टडी ऑफ इकोसिस्टम इज इकोलॉजी. अब इकोसिस्टम क्या है, लिसन केयरफुली भाई, क्या लिखा है? पॉइंट मार्क करता है. इकोलॉजी रुक ना, मैं एक्सप्लेन करता चला. तो लॉजी मतलब स्टडी, इकोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ इकोसिस्टम. इकोसिस्टम मतलब क्या, तुम्हारा एक फिश पॉन्ड है, तुम्हारा फिश टैंक है, एक तरह का इकोसिस्टम है. क्यों? क्योंकि एक पर्टिकुलर रेंज में कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इनऑर्गेनिक चीज़ों के साथ इंटरेक्ट करके, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करके वहाँ पे हैप्पीली रहते हैं. एक पॉन्ड है, तो पॉन्ड में जितने भी एनिमल्स है, क्रिएचर है, नेचर से सनलाइट आ रही है, जो भी है, वो एक तरह का इकोसिस्टम हो गया. मतलब एक पर्टिकुलर रेंज में कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म इनऑर्गेनिक के साथ, मतलब एयर, वाटर, उसके साथ इंटरेक्ट करके लिव हैप्पीली. रूम भी इकोसिस्टम ही हुआ. हाँ, रूम भी रूम के बाहर नहीं जाता क्या पे? क्या होगा? हाँ, तो हमारा घर ही है. नहीं, घर कैसे? तो क्या होगा? अरे तू घर के बाहर कुछ इंटरेक्शन से नहीं रहते क्या तेरे? हाँ होते हैं, यहाँ हाँ, पर भी तो होते हैं. अरे तेरे को हर चीज रुकना, एक्सप्लेन हो. एक पेज नहीं होता दिन में. इकोनॉमिक, एनीथिंग रिलेटेड टू मनी, मॉनेटरी गेन्स. एनीथिंग रिलेटेड टू मनी ट्रांजैक्शन. तो वी ह्यूमन along with all living organism form a complex web of ecological system in which we are only a part. बट अपन खुद को क्या कंसिडर करते हैं, एज अ बॉस, बट इट्स नॉट द फैक्ट. in which we are only a part and very much dependent on this system. This मतलब कौन से, ecosystem. This मतलब यहाँ पे ecosystem. We are only a part and very much dependent on ecosystem for our own existence. मतलब खुद के existence के लिए भी हम किस पे डिपेंड है? इकोसिस्टम. Very good. For example, the plants, animals and microorganisms recreate the quality of the air we breathe, the water we drink and the soil that produces our food, without which we cannot survive. मतलब ये क्या है कि हम लोग किन किन चीज़ों पे डिपेंड है, किन किन चीज़ों पे डिपेंड है. मतलब यहाँ पे सिर्फ तुम्हें ये समझना है कि ह्यूमन बींग्स जो खुद को एज अ बॉस समझता है, लीडर समझता है और नेचर को हार्म कर रहा है, तो इस पैराग्राफ से वो क्या एक्सप्लेन करना चाहिए? वी आर जस्ट अ पार्ट ऑफ एनी इकोसिस्टम. इंट्रोडक्शन को बढ़ा रहे, टाइम पास है. नहीं, ये आ सकते हैं क्वेश्चंस. फॉरेस्ट प्ले अ वेरी की रोल इन इकोलॉजिकल सिस्टम एज दे आर ऑल्सो द प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑन विच ऑल द लिविंग बींग्स डिपेंड. कैसे ना कि विजन होना चाहिए कि चैप्टर में वो लोग क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं. यहाँ पे वो लोगों ने क्या बताने की कोशिश की, आई वॉज ऑन टू दैट एक्सप्लेनेशन. और जब तुम लोग वो लिंक करोगे कि क्या एक्चुअली वो बताने की कोशिश कर रहे हैं, तो तुम्हें अपने आप ये लाइन्स रिलेट होते जाएगी कि ह्यूमन बीइंग जो खुद को बॉस समझता है, ऐसा नहीं है, ही जस्ट अ पार्ट. वो क्यों लिखा है वो मैं रिलेट कर रहा हूँ. ना बायोडाइवर्सिटी और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी. बायोडाइवर्सिटी मतलब वेरियस टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे हैं हम लोग, मतलब अनकाउंटेबल, इन्फिनिट, समझे. तो वैसे इंडिया में पाए जाते हैं. बायोडाइवर्सिटी और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इज इमेंसली रिच इन वाइल्ड लाइफ एंड कल्टिवेटेड स्पीसीज, diverse in form and function but closely related. Integrated means related या various aspect linked or coordinated together. मैं फोटो भेजूँ क्या ग्रुप पे मीनिंग्स के?
मत लिख। थ्रू मल्टी नेटवर्क ऑफ इंटरडिपेंडेंसी, मैं अभी बता रहा हूँ, दोनों चैप्टर के मीनिंग्स का लिख के लाओगे, मैं चेक करूँगा। कल छुट्टी है। छुट्टी है देखते वो। सर ये सो नहीं नो फ्लोरा एंड फाउना इन इंडिया। अरे यार। फ्लोरा मतलब प्लांट्स, फाउना मतलब एनिमल्स। फ्लोरा एंड, अरे पोर्शन नहीं हो रहा है, देख रहा है तू, एक एक पेज एक दिन में हो रहा है। सर गुड़ी पाड़ा मनाने जा Flora and fauna in India. If you look around, you will be able to find that there are some animals and plants which are unique in your area. In fact, India is one of the world's richest country in terms of its vast array. Array means display. Array means display of biological diversity. This is possible twice or thrice the number yet to be discovered. ये तो ठीक है, बट अभी और भी 2 गुना 3 गुना एनिमल्स प्लांट को हमें डिस्कवर करना बाकी है। You have already studied in detail about the extent and variety of forest and wildlife resource in India. You may have realized the importance of this resource in our daily life. These diverse flora and fauna are so well integrated in our daily life that we take this for granted. मतलब हम लोग है ना granted में लेते हैं कि हम लोग बॉस हैं, हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, सब डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये granted कभी किसी चीज़ को लेना नहीं होता। granted लेना मतलब पता है ना कि मतलब हम लोग अपने पेरेंट्स को कैसे ग्रांटेड लेते कि हम लोग, वो हमारी हेल्प करेंगे ही, कि मतलब फॉर श्योर वो करने ही वाले, ऐसा। तो कभी किसी चीज़ को ग्रांट में नहीं लेना है। बट लेटली दे आर अंडर ग्रेट स्ट्रेस मेनली ड्यू टू इनसेंसिटिविटी टू आवर इन्वायरमेंट। मतलब हम लोग सेंसिटिव है नहीं इन्वायरमेंट को लेके। कोई भी कचरा खाया, किधर फॉरेस्ट में खाया, प्लास्टिक फेंक दिया। अभी वो गाय ने पता ना कितना सारा तो प्लास्टिक खा लिया था। अरे वेल ने भी कहा था 1 टन प्लास्टिक निकला। हाँ, कुछ तो निकला था प्लास्टिक। तो फिर वो सब नेचर में हम लोगों ने तो डाला है, तो गलत है ना वो सब चीज़ें। अभी भी हम लोग चॉकलेट खाते हैं, रैपर वगैरह ऐसे ही फेंक देते हैं। सर क्या बोल लोग सकते बोलते हैं कि अच्छा ऐसे ही करेंगे। प्लास्टिक डाल के सी क्लीन हो रहा नहीं लोग खाते हैं, है। लोग खाते हैं तो सी क्लीन हो रहा है। पागल ही। Some estimates suggest that at least 10% of India's recorded wild flora and 20% of its mammal are on the threatened list. Many of these will now be categorized as critical, that is on a verge of extinction. Verge of extinction मतलब कभी भी खत्म हो सकते हैं। तो ये रेड बुक कौन बनाते हैं? रेड बुक IUCN वो कौन? एक इंस्टीट्यूशन है, इंडिया। नहीं इंटरनेशनल। तो इंडिया के लिए क्यों करते हैं? अरे इंटरनेशनल है तो सबके लिए करेगा ना भाई, सिर्फ इंडिया के लिए करेगा ऐसा नहीं है, सबके लिए करेगा ना। Like the cheetah, pink-head duck, mountain quail, forest-spotted owlet, and plants like maduka, so and so. In fact, no one can say how many species may have already been lost. ये लाइन समझी? In fact, no one can say कि ऑलरेडी कितनी सारी स्पीसीज लॉस्ट हुई होगी। तो अभी मेरे किस एक्सप्लेनेशन को रिलेट करोगे कि हम लोग जो बड़ी चीज़ें हैं वो एक्सटिंक्ट हो रही है, उसका पता चल रहा है, बट जो माइन्यूट चीज़ें भी है वो भी तो एक्सटिंक्ट हो ही रही है ना। डायनासोर बड़ा है। वो नोटिस होता है, बट कितने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहेंगे पता ही नहीं अपने को। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कोई मारेगा कैसे? हाँ, हीट के वजह से। अभी अचानक से, अभी तुम लोग 10th में, हाँ 10th में चैप्टर आएगा ना बायो में वगैरह, कि बायो मतलब नेचर में डाइवर्सिटी क्यों चाहिए। डाइवर्सिटी नहीं रहेगा तो क्या प्रॉब्लम होता है। अभी ये जो यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह रहते हैं वो असेक्सुअली रिप्रोडक्शन करते हैं। असेक्सुअली रिप्रोडक्शन करने के कारण वेरिएशंस नहीं आते। वेरिएशंस नहीं आते तो एक पर्टिकुलर स्पीसीज है जो हीट रेजिस्टेंट है, अब उसमें वेरिएशन ही नहीं है तो पूरा का पूरा स्पीसीज वैनिश ऑफ हो जाता है अगर गर्मी वगैरह बढ़ गई तो। टुडे वी ओनली टॉक ऑफ द लार्जर एंड मोर विजिबल एनिमल्स एंड प्लांट that have become extinct, but what about smaller animals like insects and plants? समझा पूरा लिंक हुआ? हाँ क्यों? हाँ प्रश्न